गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था द शेपर्ड्स ट्रेजर। हम इसके दो वीडियो में दो पार्ट हम पढ़ चुके थे। इसका जो थर्ड और लास्ट पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर के बारे में हमको कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो न्यू गवर्नर है, नया जो गवर्नर था, उसको वॉज कॉल्ड बुलाया गया, टू द पैलेस महल में बुलाया गया। अब हमने पिछले वाले में पढ़ ही चुका था कि जो दूसरे प्रांतों के जो राज्यपाल थे या जो गवर्नर थे, उन्होंने राजा के कान भर दिए और कहा कि हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है, तो इसमें कुछ ना कुछ ये पैसा, टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से बचा के रखता है। तो राजा को उसके खिलाफ भड़काया गया था क्योंकि वो ईर्ष्यालु थे। तो राजा ने क्या किया, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड, यानी उसको बुलाया नए गवर्नर को, टू द पैलेस महल में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन, ही वॉज ऑर्डर्ड यानी उसको आदेश दिया गया, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है मतलब स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन स्पष्ट करना या स्पष्टीकरण देना। वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, उससे पूछा गया कि वो हमेशा एक लोहे का बक्सा अपने साथ क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर, लेकिन जो चेस्ट था, जो लोहे का बक्सा था, उसमें न तो कोई गोल्ड था यानी सोना था और सिल्वर, और न ही उसमें कोई चांदी थी। तो फिर उसमें क्या था? तो आइए ये पता लगाने के लिए हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। एट फर्स्ट यानी प्रारंभ में, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन का मतलब, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। प्रारंभ में राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के ऊपर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अपेक्षा, उपेक्षा करना यानी टालना। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन वो कितने समय तक उपेक्षा करता, दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर्स की, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, और उनकी जो एंडलेस यानी अंतहीन स्टोरीज थी, कहानियाँ थी, अबाउट द शेपर्ड, उस ग्वाले के बारे में, उसकी राजा कब तक उपेक्षा करता। वन थिंग वो सर्टेन, एक चीज़ बिल्कुल सर्टेन यानी कि निश्चित थी, पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, जिसका कि राजा ने भी पता लगाया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, और वो बात क्या थी कि जो नया गवर्नर था, डिड कैरी यानी रखता ही था। देखो, डिड कैरी का मतलब, डिड जो वर्ड यहाँ पे काम में लिया जा रहा है सिंपल सेंटेंस में, इसका मतलब एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है ये कहने के लिए कि हाँ वो ऐसा किया करता था। तो वो हमेशा क्या करता था, एक लोहे का बक्सा अपने साथ रखा करता था। इस बात को राजा ने भी नोटिस किया। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वो समन्ड, समन का मतलब होता है बुलाना, बुलाया जाना, ठीक है, किसी को बुलाना, आदेश पर बुलाना। तो द न्यू गवर्नर वो समन, जो नया गवर्नर है उसको बुलावा भेजा गया या उनको बुलाया गया, टू द पैलेस, पैलेस यानी महल, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, अब वो अपने कैमल के ऊपर बैठ के, ऊँट के ऊपर बैठ के वहाँ पे आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। डिलाइट का मतलब खुशी। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टनड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। द फेमस यानी प्रसिद्ध, आयरन चेस्ट लोहे का जो बक्सा था, वॉज देयर फास्टनड, फास्टनड यानी बंधा हुआ, ठीक है, तो वो बंधा हुआ था, सिक्योरली यानी सुरक्षित ढंग से, बिहाइंड हिम उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक पर यानी कि ऊंट की पीठ पर, बैक यानी पीठ।
नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब जो किंग था, जो राजा था, वो क्या हो गया? एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। ही थंडर्ड, थंडर का मतलब होता है गर्जना करना, तो वो गरजा अर्थात गुस्से में बोला। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? तुम हमेशा तुम्हारे साथ ये लोहे का बक्सा क्यों रखते हो? वाट डज इट कंटेन? इसमें क्या रखा हुआ है? द गवर्नर स्माइल्ड। जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट से कहा, ब्रिंग इन का मतलब होता है अंदर लाना, द चेस्ट यानी लोहे का जो बक्सा था वो। तो उसने अपने सर्वेंट से कहा कि लोहे के बक्से को अंदर लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली, कितनी उत्सुकता के साथ, ईगरली मीन्स उत्सुकता के साथ। द पीपल, जो लोग थे, स्टैंडिंग अराउंड, आसपास जो लोग खड़े थे, वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, वो इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उस शेपर्ड की तलाशी लिए जाने की, उस जो ग्वाला था या जो गवर्नर था उसकी तलाशी लिए जाने की। वो बड़ी उत्सुकता के साथ क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब अचंबा, आश्चर्य। लेकिन उनको बड़ा ही अचंबा हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा को खुद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, जब उस चेस्ट को खोला गया, उस लोहे के बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, उसमें न तो कोई गोल्ड था, न कोई सिल्वर था, और न ज्वेल्स अर्थात आभूषण थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, लेकिन उसमें क्या था? केवल एक ओल्ड यानी पुराना, ब्लैंकेट यानी कंबल, वॉज ऑल, केवल एकमात्र पुराना कंबल ही उसमें था जो कि उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, इसको पकड़ते हुए, प्राउडली यानी गर्व के साथ, द शेपर्ड सेड, जो शेपर्ड है, ग्वाला है, वो बोला, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। दिस यानी यह है, माई डियर मास्टर, मेरे प्यारे स्वामी मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, एकमात्र मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ या साथ में रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? लेकिन तुम ऐसे ऑर्डिनरी यानी साधारण ब्लैंकेट यानी कंबल को अपने साथ रखते हो। राजा ने क्या पूछा? तुम अपने साथ इतने साधारण कंबल को क्यों रखते हो? श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। तो ये इतनी सारी जो बात है इन्वर्टेड कोमा में दी गई है, ये किस में है? ये है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो ये आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये राजा ने पूछा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड, इसको सुनकर जो शेपर्ड है, जो ग्वाला है, उसने रिप्लाइड अर्थात उत्तर दिया, जवाब दिया। विद क्वाइट डिग्निटी, बड़ी सम्मान के साथ, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है, ये कंबल है, ये मेरा ओल्डेस्ट अर्थात सबसे पुराना मित्र है। इट वॉज स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मेरी सुरक्षा करता है। इफ़ एट एनी टाइम, अब यदि किसी भी समय पे, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। अब क्या कहा इसने, ग्वाले ने बहुत अच्छी बात कही। किसी भी समय पे योर मेजेस्टी यानी कि महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स, तुम कभी भी अगर मेरे नए कपड़े ले लो, कल्पना करो कि ऐसा हो जाए कि तुम कभी मेरे नए कपड़े वापस मांग लो, तो ये मेरी रक्षा करेगा, यानी कि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द किंग द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो जेलस गवर्नर्स थे, बिकेम टू हियर यानी बन गए। हाउ एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, यानी कि नीचा देखना। तो उन लोगों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई।
टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, जब उन्होंने इस बुद्धिमान आदमी का जवाब सुना, इसका उत्तर सुना। नाउ दे न्यू, अब वो जान गए, दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब ये जान गए थे कि जो ये शेपर्ड था वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, हम्बलेस्ट, हम्बलेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा विनम्र, एंड वाइजेस्ट अर्थात सर्वाधिक बुद्धिमान, मैन था, आदमी था, इन द लैंड। अब वे जान चुके थे कि ये जो ग्वाला था इस जमीन पर सबसे ज़्यादा विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन राजा ने उस गवर्नर को यानी उस ग्वाले को और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का अर्थात जिले का गवर्नर बना दिया। एन ईरानियन फोकटेल, फोकटेल का मतलब होता है लोक कथा, ये एक ईरान की क्या है, लोक कथा है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है 3rd नंबर का ये आज फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी होमवर्क की नोटबुक में करने हैं और उनको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। आप सब ऐसे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।